देश के लाखों मुसाफिर परेशान हैं। कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए निकला था, कोई अपने बच्चे की सालों बाद होने वाली शादी में जाना चाहता था, तो किसी को अपने बीमार मां बाप के पास पहुंचने की जल्दी थी। लेकिन आज आसमान में उड़ान भरने का सपना जमीन पर अटकता नजर आ रहा है। लोग घंटों घंटों लाइनों में खड़े हैं। कोई ठंड के इस मौसम में एयरपोर्ट पर फर्श पर लेटने को मजबूर है। किसी को रिफंड की चिंता सता रही है, तो किसी को इस बात की कि आखिर उनका इंतजार कब खत्म होगा। आज पूछेंगे सवाल कि इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। अगर देश में कभी भी कहीं पर भी कोई व्यवस्था चरमराएगी तो उसका अंजाम सबसे पहले जनता को ही भुगतना पड़ेगा क्या? साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिगो में अव्यवस्था का जो आलम पैदा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। क्या जो नए नियम लागू किए गए हैं उसकी वजह से यह गड़बड़ चाला हुआ है, या फिर नियमों से बचने के लिए यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले पेश है एक खास। मैडम 4 दिन से 3 दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े हैं। दे दो। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश का हाल है। ये उस देश की तस्वीर है जो विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखता है। हाल ऐसा है कि आसमान में इमरजेंसी लगी हुई है, लोग परेशान हैं। किसी को दोस्त की शादी में जाना है, किसी के परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है। अपनों तक जल्दी पहुंचने के लिए लोग घरों से बाहर तो निकले, लेकिन उनका सफर एयरपोर्ट से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। चीखने चिल्लाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं और नौबत हाथापाई तक की आन पड़ी है। लोग आसमान से सफर करने के लिए घरों से निकले थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि उन पर मुसीबतों का आसमान ही टूटकर गिर गया है। हमने तो एयरलाइंस के थ्रू ही हमने जो टिकट लिया और सब कुछ लिया। इंटरनल क्या है वी आर नॉट अवेयर, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज द पब्लिक विच इज सफरिंग। पब्लिक ही सफर कर रही है। सो देयर इज बहुत सब कुछ मिसमैनेज्ड है। ये लोगों को ठगने का तो मेरे को 100% यकीन है, लेकिन एविएशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं इसमें, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं इसमें, वो भी इन्वॉल्वमेंट है। लग रहा है ये लूट मार का बिजनेस है, लूट मार का काम कर रहे बिजनेस ये लोग। या जिनका बहुत जरूरी काम है उनको आज ही रात को पहुंचना था, वो तो तकलीफ की तो बात है ही। सरकार अगर कुछ कर सकती है तो करना चाहिए, क्योंकि इंडिगो से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुछ पता नहीं है। नियरली 1400 आइडिया सिलेक्ट हुए थे और हमारा सेंटर जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड था और हमें वहां पर जाके परफॉर्म करना था। लेकिन इंडिगो हमने रिटर्न और जाने की दोनों की फ्लाइट जो थी वो इंडिगो से ली थी। फ्लाइट डिले होने के कारण अब हम वहां से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मैं अपनी मामी को छोड़ने आया था जो कि जम्मू से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं। हम कल से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें कोई स्टेटस नहीं पता चल रहा है। मेरी मामी परसों भी दिल्ली से जम्मू जब आई थी तो 12 घंटे ये फंस गई थी। 12 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट में बिल्कुल स्टक थी है। बहुत प्रॉब्लम। हमारी तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी है। परसों मेरी सैन फ्रांसिस्को की है, मेरे हस्बैंड की इटली की फ्लाइट है। तो सोचिए कि अगर हमारी ये फ्लाइट भी मिस हो जाती है तो फिर तो हमारा सारा गया है। मैं किसी और काम से भी एयरपोर्ट आया था, शाम की मेरी फ्लाइट थी, अब कैंसिल कर दिया है। एटलीस्ट तो रिशेड्यूल करते 6 घंटा 8 घंटा कुछ मैं एडजस्ट करता। मेरा जाना मतलब काफी इंपॉर्टेंट था, रिटर्न टिकट्स भी है मेरे, तो वही चीज है। क्या बोलेंगे बताओ, कोई मतलब है नहीं, कोई तरीका नहीं है। ये तो बेवकूफ बना रहे पैसेंजर्स को, टिकट बुक किए जा रहे हैं और एंड मोमेंट पे कैंसिल किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि जिस देश में हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई उड़ान का सपना दिखाया जाता है, क्या ये उन लोगों की उम्मीदों के साथ छलावा नहीं है? इन तमाम तस्वीरों के सेंटर में है इंडिगो। इस एयरलाइंस का नाम तो वैसे सभी ने सुना ही होगा।
जिसने नहीं भी सुना होगा, इस एयरलाइंस ने अब काम ही ऐसा किया है कि इसकी चर्चाएं इसी के नाम के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये वही इंडिगो है जिसका एविएशन इंडस्ट्री में एक छत्र राज है। एविएशन इंडस्ट्री में 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस इंडिगो पर लोग टाइमिंग को लेकर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वही इंडिगो आज लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दरअसल डीजीसीए ने आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम चरणबद्ध तरीके से लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन इंडिगो का कहना था कि डीजीसीए के नए नियम की वजह से पायलट और क्रू मेंबर की कमी हुई और फिर पूरा ऑपरेशन इसकी जद में आ गया। सवाल उठता है कि डीजीसीए के नए नियम के बारे में इंडिगो को पहले से जानकारी थी। नए नियम लागू करने के लिए वक्त भी पूरा दिया गया था, तो फिर समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या ये इंडिगो की मनमानी नहीं है? क्या ये इंडिगो की ब्लैकमेलिंग नहीं है, जिसके आगे डीजीसीए ने भी नए नियम वापस ले लिए हैं? खैर, पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. On the issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy, it's not healthy for democracy, it's not healthy for the country. वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिगो ने पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ है, 60% से ज्यादा मार्केट शेयर मिलता है, और जिस असुविधा में उन्होंने जनता को डाला है, उनको ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना जानकारी की मिल रही थी। वहाँ के स्टाफ को भी ये भुगतना पड़ रहा था, इंडिगो स्टाफ को, उनको मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है और वो लोग सारा जो जनता का आक्रोश है वो लोग सहन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिगो की मैनेजमेंट को इससे संज्ञान लेते हुए जो रेगुलेशन है, कीपिंग इन माइंड क्रू सेफ्टी, कीपिंग इन माइंड पैसेंजर सेफ्टी, एयरलाइन सेफ्टी, एयरक्राफ्ट सेफ्टी, वो उनका पालन करना पड़ेगा और वो इस तरीके से आम के स्तर पर। इस पे सरकार चिंतित है और डीजीसीए ने इंडिगो से सवाल पूछा है। इस पर भी राहुल गांधी राजनीति न करें, ये राजनीति का विषय नहीं है। कोई भी एयरलाइन जानबूझकर तो फ्लाइट नहीं कैंसिल करती। जो उनके टेक्निकल इश्यूज हैं वो क्या हैं, उसका जवाब वो जरूर देंगी। डीजीसीए ने सवाल पूछा है, इसको लेकर राहुल गांधी एक्सपर्ट की तरह लेख न लिखें। But here, what was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew, that is why this incident has happened, which is why, to ensure normalcy is there at the earliest, we have given certain abeyance to the FDTL norms to Indigo. But on the other side, because we have observed this only in Indigo, so we have established a committee which will inquire into all this so that they can establish where things went wrong and who did it wrong. And we are going to take necessary action on that also.